नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज हम प्राथमिक शिक्षा विद्यालय ननूरखेड़ा में आए हैं। बहुत बड़ी समस्या है छात्रों की, जो बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, बहुत बड़ी समस्या इनकी बनी हुई है। अभी तक विभाग इनकी समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप डीएलएड वाले हैं? जी सर, डीएलएड से हैं। क्या है मामला, पूरा बताएंगे? मामला ये है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनआईओएस से जो दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड कर रहे हैं उन्हें भी शिक्षक भर्ती में लेने का निर्णय लिया है कोर्ट ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराज है सर। कौन से गांव से हैं आप? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। तो जिस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा यही है, इसीलिए हम निदेशालय में आ रखे हैं, निदेशक मैडम से मिलने आ रखे हैं कि क्या वो हमारे लिए सोच रहे हैं कि जो लोग विभाग से डीएलएड कर रहे हैं क्या वो उनके लिए भी सोच रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग आ जाएंगे, एनआईओएस से जब लोग आ जाएंगे तो तब हमारे जो विभाग से जो विभाग करवा रहा है, विभाग ने एक एग्ज़ाम लिया है, हमारा एग्ज़ाम के बेस पे 60,000 लोगों में से हम 500 करीब लोग सेलेक्ट हुए हैं और विभाग हमसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाता है 2 साल की। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी सिक्योर रहे और विभाग हमें वरीयता दे। शिक्षक भर्ती जो नियमावली है उसमें हमें वरीयता दी। डीएलएड वालों विद्यार्थियों के साथ जो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य दांव पर है। बीएड वाले भी हमारे साथ खड़े हैं। आपका मामला क्या है? आप बीएड से? मेरा नाम अरविंद राणा है और मैं बीएड प्रशिक्षित। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि अभी जो भर्ती चल रही थी 2287 पदों पे अभी भर्ती गतिमान है। उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उससे क्या हो रहा है कि हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित ऐसा हो रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको वैलिड करते हुए उनको कहा है कि इनको भी इस भर्ती में सम्मिलित करो। अगर उन्हें इस भर्ती में सम्मिलित किया जाता है तो एक ही भर्ती में, क्योंकि 70% ये भर्ती ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 30% पदों पे बचा हुआ है। अगर उस भर्ती 30% पदों पे एनआईडीएलएड को अब शामिल किया जाता है तो एक ही भर्ती में 2 नियम कैसे लागू हो सकते हैं, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हम सरकार को चाहते हैं कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा ठोस पैरवी नहीं की गई है, तो अगर इसमें या तो कोई समाधान निकाले जिससे कि भर्ती जिस रूल से चल रही थी, जिस सर्विस जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो नियम है, जो रूलिंग है, उसी रूलिंग से ये भर्ती आगे कंटिन्यू रहे। अगर आगे इनको कोई समस्या है कंटिन्यू रखने में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए, वहाँ ठोस पैरवी करे ताकि जो ये भर्ती जिस नियम के अधीन आ रखी है उस नियम से ही पूर्ण हो। और जी, बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से बहुत बड़ा जो अन्याय कहेंगे हो रहा है। आपका क्या मामला है? सर, हमारा ये मामला है कि आप डीएलएड वाले हैं। हम अभी 2020-21 में राज्य सरकार डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा कराती है, प्रवेश परीक्षा करवाती है, जिसमें लगभग तकरीबन 40,000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं। उनमें से 650 लोग इसमें चयनित होकर जो राज्य जिला प्रशिक्षण संस्थान से आगे का प्रशिक्षण कोर्स हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि जैसे कि अभी हाई कोर्ट से निर्णय आया गया कि जो एनआईओएस वाले हैं या जो अदर स्टेट के डीएलएड वाले हैं, इन्हें भी क्या करा गया कि राज्य डीएलएड के समतुल्य माना गया है। जिसमें हमारा ये मांग है कि अगर इन्हें हमसे अगर हमें इनसे पहले प्रथम वरीयता नहीं प्रदान की जाती है तो हम इसके खिलाफ आगे कार्य करेंगे। हमारी ये मांग है विभाग से कि अगर हमें प्रथम वरीयता यदि इसमें दी जाती है तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा हम यह कोर्स को पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। और कोई छात्र बोलना चाह रहा है आपके बीच में से, आगे तो बता सकता है। आ जाइए, आगे आ जाइए, जो भी बोलना चाह रहा है आइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिव पवार है। आप डीएलएड कर रहे हैं? हाँ, मैं डाइट देहरादून से हूँ। और हम लोग 2022 में हमारा जो सेशन है वो शुरू हुआ था इस बार। और शुरुआत में यही है कि एनआईएस का मामला काफ़ी समय से कोर्ट में लंबित भी चल रहा था और अभी 2-4 दिन पहले उन लोगों को भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग रखी गई है। तो हम लोग डाइट से 2 साल का कड़ा प्रशिक्षण करते हैं। हमें केवल और केवल एक सेमेस्टर के अंदर 6 दिन की छुट्टी मिलती है। उसके अलावा हमारी कोई मेडिकल लीव भी नहीं है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमें पूरा सेमेस्टर अपना ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका कहना क्या है, एनआईओएस वालों को इस परीक्षा में ना लिया जाए? हमें ये कहना है, कोर्ट के द्वारा उनको आदेश दे दिया गया है कि उनको शामिल किया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हमें वरीयता दी जाए, पहले हमें वरीयता दी जाए, उसके बाद ही दूसरों का नंबर लगाया जाए। और हमारी यही मांग है इसमें। तो स्थिति जो है प्रदेश के जो डीएलएड छात्र हैं या बीएड वाले छात्र हैं, उनके साथ जो खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये युवा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आगे आप क्या कर सकते हैं फिर? सर, अगर निदेशक महोदया ये कह देती हैं कि आपको प्रथम वरीयता हम डीएलएड में दे देंगे, शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता दे देंगे, क्योंकि विभाग ही हमसे करवा रहा है और हम विभाग के आदमी हैं। विभाग में डाइटों में एक प्री सर्विस डिपार्टमेंट चलता है, उसके तहत हम ट्रेनिंग करते हैं। और अगर ट्रेनिंग के बाद हमें वरीयता नहीं दी जाती है, जैसे कि एनआईओएस आ गया है या आउटर स्टेट से कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के ले लेते हैं डिग्री, और हमारा चलता है एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग। तो
अगर हमें बाय द वे वरीयता नहीं मिलती है तो तब हम विरोध करेंगे और डाइटों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो आप जो बीएड वाले हैं, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? सर, हमारी जो समस्या है थोड़ा इनसे डिफरेंट है। हमारी समस्या ये है कि बीएड हम चाहते हैं कि जो ये डायट डीएलएड हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके 2 साल की ट्रेनिंग, कठिन जो है ये ट्रेनिंग लेके तब जाके ये डिग्री प्राप्त कर अपना डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, जो प्रशिक्षु बनते हैं, तो इनको तो पहली प्राथमिकता रहती है। नियमावली में इनको पहली प्राथमिकता अभी तक थी, तो इनको सबसे पहले बीएड वालों से पहले इनको जॉब मिलती थी, और लेकिन उसके बाद सेकंड वरीयता हमें थी। लेकिन एनआईएस डीएलएड के बीच में आने से, क्योंकि वो लगभग 37,000 लोग हैं, अगर उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संडे को अपना कोर्स कंप्लीट किया है, वो भी 18 महीने के अंदर, तो 18 महीने में से 72 दिनों के अंदर उन्होंने जो है अपनी जो है डिप्लोमा अर्जित किया है। तो ऐसा डिप्लोमा जो एक नितांत अस्थायी था कि ठीक है, जो अनट्रेन टीचर हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको सरकार ने उनको फॉर्मेलिटी के लिए पूर्ण करना था कि हाँ, उनको उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज अ टीचर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए एक वन टाइम कोर्स चलाया गया था। उस वन टाइम कोर्स में 14 लाख लोगों को पैन इंडिया के अंदर इन्होंने जो है कोर्स करवाया गवर्नमेंट ने। लेकिन वहाँ उनको बार बार ये कहा गया सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी कि ये सिर्फ वन टाइम है और ये सरकारी जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये सरकारी में कल के दिन फ्यूचर में नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्योंकि हर जगह इन्होंने हाई कोर्ट में कोई भी ढंग से ठोस पैरवी की नहीं। पहले जहाँ एनसीटी और एमएचआरडी ये कहते थे कि ये हमारा इन सर्विस टीचर प्रोग्राम है और इसमें जो है ये वैलिड नहीं है टीचर के लिए, अब वही अपने वक्तव्य चेंज करता है और कहता है कि माननीय न्यायालय में जब जाता है केस तो वहाँ कहते हैं कि ठीक है, हम इनको वैलिड मानने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो नहीं इनवैलिड मानते तो जिन्होंने 14 लाख। तो आपका साफ पे कहना है डीएलएड और बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाए। एनआईओएस से जो करके आ रहे हैं वो सिर्फ 72 दिन का कोर्स करके आ रहे हैं, उनको जो है प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग 2-2, 3-3 साल से कोर्स करते हैं, उसके बाद सरकारी जो है आप जुड़े हुए हैं सरकार से, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग भी सरकार। सबसे जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ ना, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि अगर भर्ती अभी गतिमान चल रही है, उस भर्ती को विभाग अगर उसमें बीच भर्ती में जहाँ सारी ऑलरेडी काफ़ी हद तक पदों पे हो चुका है, 2648 पद थे, उसमें से 1800 कुछ पद जो है विभाग द्वारा भर दिए गए, 600 पद बचे हुए, उनमें कैसे इन 350 लोगों को जो याचिकाकर्ताओं को लाभ मिला है उनको एडजस्ट नहीं करना चाहिए सरकार को। इसके लिए कोई अच्छा सा एक कोई रास्ता निकाले, उनको इस भर्ती से बाहर करे और इस भर्ती को किसी भी तरह से जिस नियम से चले वैसे संपन्न कर ले। हमारी तो मांग है। ये छात्र जो इकट्ठे हुए हैं ये एनआईओएस के विरोध में है कि जो उनको प्राथमिकता दी जा रही है, कुल मिला के ये है। और डायरेक्टर साहब से आज मुलाकात करेंगे ये लोग इस बारे में कि इनको प्राथमिकता दी जाए, उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि इनके भविष्य से के साथ खिलवाड़ ना हो। सर, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक सेवा नियमावली में उन लोगों को भी जो आउटर स्टेट से कर रहे हैं, और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से भी कर रहे हैं, जबकि वहाँ ये है कि डीएलएड वही लोग कर सकते हैं जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ के स्थायी निवासी भी बना रखे हैं और यहाँ के उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी बना रखे हैं और उन्हें भी जॉब दे दी गई है। कई लोग ऐसे, हमारे पास इसकी पूरी लिस्ट है। आप इस बात से प्रभावित हैं प्रदेश के, आप आगे बोलिए जी, आप प्रदेश के कितने लोग हैं जो इस बात से प्रभावित हैं, जो आप छात्र हैं? हम लगभग सर 500 के करीब छात्र हैं जो डाइटों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आने वाला बैच भी, जैसे इन्होंने बात रखी है, ये आने वाला बैच है, क्योंकि विभाग परीक्षा करवाता है, विभाग प्रॉपर परीक्षा करवाता है, फॉर्म निकालता है, 60,000 70,000 करीब लोग उसमें बैठते हैं, उनमें से 500 के करीब लोग चयनित होते हैं, 550 लोग चयनित होते हैं, जो कि 13 के 13 जिलों में जो डाइटें हैं वहाँ से 2 साल का कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन प्रशिक्षण करते हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई आउटर स्टेट या एनआईओएस हमारे बीच में आ जाता है तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि हम विभाग के ही हुए हैं। सर, एक प्रश्न चिन्ह हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी उठता है कि पिछली बार भी पिछले बैच में ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश से कई ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको चयनित कर लिया गया है। कि हम तो ये कहते हैं कि जब यहाँ की नियमावली, जब जो उत्तर प्रदेश है वहाँ जो डाइट का प्रशिक्षण वही ले सकता है, डाइट से डीएलएड वही व्यक्ति कर सकता है जो वहाँ का स्थायी है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि वहाँ से आपने कि डीएलएड कर लिया, लेकिन उत्तराखंड जो है यहाँ पर आप प्राथमिक शिक्षक मतलब कैसे बन गए कि एक व्यक्ति का 2 जगह स्थायी तो नहीं हो सकता। तो युवक का बहुत बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों को ले लिया जाता है उत्तराखंड की, इसका जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और उत्तराखंड के अधिकारियों को इस तरफ सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश वालों को अगर नौकरी मिल रही है तो
तो उत्तराखंड के युवा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जी तो सर। आप बीएड के कितने लोग हैं जो इस बात से प्रभावित हैं अभी? सर अभी जो भी चयन प्रक्रिया होनी है, जो बचे हुए पद हैं उसमें सारे बीएड वालों का ही अधिकतम उनका चयन होना कितनी है। संख्या होगी? 1000, 1500, हाँ 2000? जी, मतलब हम लोग वैसे बीएड तो 1 लाख से ऊपर हैं, लेकिन जो इस भर्ती में जिनका चयन होना है वो लगभग 1000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन। उत्तराखंड के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, मैं भी शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मंत्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूं। मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। उत्तराखंड के युवा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ रैली निकाल गए हैं, उन्होंने कहा है उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी खराब नहीं होगी। इसीलिए मेरा भी आपसे यही निवेदन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किए जाए, कहीं ना कहीं ये आंदोलन पर मजबूर ना हो जाए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से। सर एक महत्वपूर्ण बात मैं एक महत्वपूर्ण युवा बता रहा है जी, बात। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपनी बात रख रहा हूँ डायरेक्ट डीएलएड की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार अगर नियमावली में किसी को भी लेती है, चाहे वो आउटर स्टेट को ले रही है, एनआईओएस को ले रही है, किसी को भी ले रही है, वो बाद में वो सेकेंडरी है। सबसे पहले अगर विभाग हमसे ट्रेनिंग करवा रहा है, विभाग हमसे फीस ले रहा है और विभाग अपने संस्थानों में डाइट जिसे कहते हैं उसमें हमारी ट्रेनिंग करवा रहा है, तो हमें प्रथम वरीयता दे दी जाए। और हम आपके चैनल से यही बात रखना चाहते तो हैं। युवा बड़े उग्र हैं, आंदोलनकारी होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर ये अभी एक बिंदु इन्होंने रखा है कि अदर स्टेट से जो डीएलएड करके आ रहे हैं, तो मेरा तो उसमें यही कहना है सर, क्योंकि बहुत सारे इसमें फर्जी लोग आ रहे हैं जो पैसा दे के किसी तरह कर लेते जांच का हैं, विषय या अदर स्टेट का उनका डोमिसाइल जो होता है डीएलएड करने के लिए, चाहे ये लोगों ने भी किया है, तो ये अपने ही स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। उनका अगर डोमिसाइल अपनी स्टेट का, तभी वो अपने वहाँ से डायरेक्ट से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन लोग बात करके आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भी अदर स्टेट डीएलएड, डायरेक्ट डीएलएड को छोड़ के, जो उत्तराखंड के डीएलएड है उनको छोड़ के, जो भी डीएलएड अभ्यर्थी जो अभी तक भी आपने जिनको जॉब दी है या आगे भी जो अभी इसमें बचे हुए हैं अप्लाई कर रहे हैं, उनके पहले गहन जांच की जाए, उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र उनके निर्गत किए जाएँ। तो बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी ने, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है, मुख्यमंत्री से भी और मंत्री जी से भी, कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, वो उत्तराखंड का पानी जिस तरह और जवानी कहते हैं बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इस पर खास तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, रफ्तार जी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।